नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 अप्रैल की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट सभी के साथ में ये बातें रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज कैप्रिकॉर्न, एज अ कपल आप किस वे में रहोगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एज अ कपल किस वे में रहेंगे। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो करियर वाइज कुछ चीज़ें आपको इंस्पायर कर सकती है। कुछ लोगों के न्यू प्रोजेक्ट्स, कोई डील वगैरह हो सकता है। अगर बिजनेस करते हैं तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है सिचुएशन में, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए कनेक्ट हो रही हैं। डिवाइन ने कुछ चीज़ें सोच के रखी हैं तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें कनेक्ट होते हुए दिख रही हैं। करियर वाइज कहूँगी मुझे ज़्यादा दिख रहा है। एंड देखो, जहाँ सेम वर्किंग एरिया में हो सकता है कि थोड़ी सी पार्टी पॉलिटिक्स या बाहरी कुछ उलझनों से भी आप थोड़े से, मुझे बिगिन फेजेस में कॉम्पिटिशन वाला माहौल हो सकता है या कुछ लोग जेलस हो सकते हैं, तो बाहरी समस्याओं से भी कुछ लोग घिर भी सकते हो। बट कहते हैं ना कि डिवाइन आपकी तरफ में सपोर्टिव दिख रहे हैं, कुछ नया कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो चीजें दिख रही हैं। देखो, रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आपका ईगो फैक्टर थोड़ा हाई दिख रहा है। आप मुझे मनी माइंडेड ज्यादा दिख रहे हो, मनी की चीजों में या बाहरी लोगों में खुद को ज्यादा उलझाते हुए दिख रहे हो। तो हो सकता है कि आप कहीं का गुस्सा कहीं निकालो, कहीं फ्रस्ट्रेशंस हो आप अपने पर्सन के ऊपर में निकाल दो। तो ये चीज़ें आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। एंड उसके बाद फिर आप खुद ही ऑफ होते हुए दिख रहे हो। तो थोड़ी-सी कहते हैं ना कि समस्याएँ आती ज़रूर हैं, उसका निवारण भी हो जाता है, बट लोगों को कभी-कभी सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आपकी तरफ में कुछ न्यू अच्छी चीज़ें कनेक्ट तो हो रही हैं, बट कुछ जो प्रेज़ेंट जो लोग हैं बाहरी, उससे परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। घर परिवार में से भी हो सकते हैं कुछ लोग, या फिर बाहरी लोगों से भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें। अदर मतलब आपके पार्टनर के अलावा कुछ लोगों से कहूँगी परेशानियाँ दिख रही हैं। बट आप मुझे थोड़ा-सा अगर कहूँ ना तो कहीं की चीज़ें कहीं निकालते हुए दिख रहे हो। थोड़ा-सा अपनी कम्युनिकेशंस पे वर्क करने की ज़रूरत रहेगी आपको, कि क्या बोल रहे हो, किस वे में बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, है ना? वो चीज़ें कहीं न कहीं एक क्वेश्चन मार्क दिखाती है, तो वो चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत रहेगी। एंड थोड़ी-सी कंज़र्वेटिव माइंड कहते हैं ना, वो दिख रहा है आपका। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। देखो, रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि आपने जो कह दिया वही बात को रखा जाए, उसी बात को मानी जाए, तो वो आपकी दिख रही है स्वभाव स्वरूप वो चीज़ें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल का दोनों की सिचुएशन में पता नहीं क्यों हो सकता है करियर वाइज कुछ चीजें विश डिजायर या डिवाइन से कहूंगी प्रोटेक्टेड वाले एक एनर्जीज दिख रही हैं। तो वो दोनों की ही सिचुएशंस में दिख रही हैं। बट कहूँगी ये अपने बच्चे परिवार से ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन बच्चे अगर हैं जिनके भी केसेस में कहूँगी, उनकी तरफ इमोशंस, उनकी तरफ में केयर दिख रही है। एंड कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो न्यू बॉर्न बेबी भी हो सकती है, या कंसीविंग वाला भी फैक्टर हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में हो। देखो, हो सकता है कि करियर वाइज ये आपसे हो सकता है कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई वर्क करते हो। आपके पर्सन हो सकता है कि अच्छे प्रोफाइल में वर्क करने वाले इंसान हो, बट आपकी एनर्जी से मुझे थोड़ी सी ईगो दिख रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं से कहूँगी डाउन तो नहीं कर पाओगे। इनकी भी कहूँगी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। तो आप दोनों में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये थोड़े क्योस करना चाहेंगे, बिकॉज ये थोड़े से सुलझे हुए अंडरस्टैंडिंग दिख रहे हैं, या घर परिवार की तरफ में इनका रुझान दिख रहा है। बट आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि आप इनको किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा डोमिनेट करना चाहोगे, बट आई थिंक ये उस तरह से एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट बैलेंस करने के लिए अगर कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो उस वे में ज़रूर करेंगे। अगर इनसे आप फाइनेंशियल हेल्प मांगना चाहोगे तो वो चीज़ें ज़रूर भी देते हुए दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से दिख रहे हैं। बट एल्डर फीमेल अगर हैं, अगर फीमेल से अगर आप डील करते हो तो उनसे वाइफ ज्यादा रीड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला कदम।
नहीं, ये अगर कहूँगी कोई स्टेप अप आपकी तरफ में टू मच लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ, ये किसी से गाइडेंस ले सकते हैं या आपको लेके कुछ चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हैं। भले ही वो आपसे ना कहें, लेकिन किसी और पर्सन से कम्युनिकेशंस चीज़ें दिख रही हैं। बाहरी लोगों से ये चीज़ें थोड़ी तालमेल ज़्यादा बेटर करते हुए दिख रहे हैं या घर परिवार में भी ये खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। बट टू मच कोई एक्शंस आपको लेके करेंगे ऐसी बात नहीं है। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या 12 के 12 राशियों में से फीमेल अगर हैं तो उनसे वाइब सेट करेगी। मेल अगर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से होंगे तो कहूँगी वो एंड फेजेस में कुछ हद तक ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे कम्युनिकेशंस में। यंगर या कुछ केसेस में एल्डर भी कह सकते हैं। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप लोग चाहे जिस तरह से भी रह लो, लेकिन कहते हैं ना कि जो सोलमेट होते हैं वो चीज़ें कुछ टाइम में कवर अप हो जाती हैं। डिवाइन की कहूँगी रिश्ते पे एक ब्लेसिंग्स दिख रही है। डिवाइन प्रोटेक्टेड एक एनर्जीज दिख रही हैं। तो आप लोग भले ही जिस तरह से भी रिश्ते में रहो, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल में दिख रहा है कि चीज़ें सॉर्टेड या बैलेंस दिख रही हैं। एंड कुछ तो है जो आप दोनों का लक कुछ कहूँगी बेटर होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक फाइनेंशियली कुछ चीज़ों में अगर इश्यूज़ हैं या कहीं से कुछ चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं, नया कुछ चीज़ें हो सकता है, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र वगैरह फ़ेज़ेज़ भी हो सकता है। देखो ये आपके पर्सन की तरफ में मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, जगह परिवर्तन। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है? यूनिवर्स मुझे बताएँ कैसा रिश्ता आएगा? फर्स्ट अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से डिस्टेंस से पर्सन किसी ऐप से या किसी थ्रू से कनेक्ट हो सकते हैं या घर परिवार से भी हो सकता है कि पर्सन कनेक्ट हो जाए। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से सोशल मीडिया कहूँगी लव कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकती है। स्टॉकिंग एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रही हैं। ये पर्सन नोन अननोन कोई भी हो सकता है, बट स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। एंड आपके प्रोफाइल डीपीज को व्यू करते हुए आपकी तरफ में कनेक्ट हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से यंगर मेल की पर्सनैलिटी कहूँगी ज़्यादा हाई दिख रही है। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। हम्म दोनों में अगर कहूँ ना तो मुझे डेटिंग रिलेशनशिप ज़्यादा दिख रहा है। मैरिज फेजेस कम, बट डेट एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए ज़रूर करते हुए दिख रहे हो लंबे वक्त तक। चलिए देखती हूँ क्या है अब अगर आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है। मैरिज प्रपोजल शायद कई हर जगहों से हो सकता है आया हो या आपके घर परिवार से कोई परिवार के लोग ढूंढ रहे हो, आपकी शादी के रिश्ते की बातें चल रही हैं। तो आई थिंक थोड़े से आप खुश तो हो एंड कोई एक्शंस भी लेना चाहते हो, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। पर मैरिज वाला ज़्यादा दिख रहा है सोच। डेटिंग से तो अगर ज़्यादा कहूँ तो मैरिज वाला सोच। घर परिवार से भी हो सकता है कि घर परिवार के लोग ये बातें कर रहे हैं कि अब एक उम्र है तो बंधन में बंधने की, तो उस हिसाब से कुछ सर्चिंग हो सकती है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। पसंद आई हो जिनको भी रीडिंग तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।